तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो का आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो ये स्टॉक आज चर्चा में है। तो 2021 में ये स्टॉक का IPO आया था और लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। और एक न्यूज़ भी आया था कि इसने एक ब्लैंकेट करके कोई नया स्टार्टअप है उसको एक्वायर किया, जो कि लॉस मेकिंग था। तो उसकी वजह से और नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में फैल गया। लेकिन फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा टर्न अराउंड दिया और एक बहुत ही अच्छा रैली दिया। Subscribe now. तो आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग होने के बाद बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई ये स्टॉक की, लेकिन फिर इसने एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया। यानी कि यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक्यूमुलेशन फेस चला और यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो मैंने आपको स्टेज 2 स्ट्रक्चर के बारे में अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमें आइडियली जैसे ही स्टेज 2 स्ट्रक्चर से स्टॉक ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। तो आइडियल बाइंग पॉइंट इस स्टॉक का ये था, यानी कि 80 रुपीज़ के करीब, 80 to 85। तो ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि इनमें सारे स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन दिया है। ये स्टेज 1 यानी कि एक्यूमुलेशन, स्टेज 2 यानी कि जो भी डायरेक्शन में उसको मूव होना है उधर होएगा, और स्टेज 3 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइडियली हमें अपनी पोजीशन स्टेज 2 के बिगनिंग में और स्टेज 1 के एंड में बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ोमैटो ने स्टेज 1 स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट देने के बाद वन वे मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ। तो अब क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है ये स्टॉक तो इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में और भी अच्छा मूव दिखा सकता है। तो अगर हमें इसमें एंट्री लेनी है, हमें लगता है कि हम ये जो रैली आई थी उसको मिस आउट कर चुके हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो चलिए पहले ये जो चार्ट है वो है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस हाई था ये स्टॉक का वो था 169। तो ये पहले एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब हम करंट प्राइस पे एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है काफ़ी वाइड है, काफ़ी नीचे है, और इसने वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। तो चलिए आ जाते हैं एक टाइम फ्रेम डाउन यानी कि वीकली से आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो अगर ज़ोमैटो अपने सपोर्ट के पास पुल बैक देता है तो ये हमारा एक आइडियल बाई पॉइंट हो सकता है। तो हमारा बाइंग रेंज 160 से 170 के बीच में होगा। तो अगर स्टॉक पुल बैक देता है और इस रेंज में अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये जो लास्ट पिवट लो था उसका लो पॉइंट होगा। तो ये पिवट लो का लो पॉइंट था 144.3। तो अगर ये 144 रुपीज़ के नीचे चला जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो पोजीशन होल्ड भी कर रहे हैं नीचे के लेवल से उसके लिए भी ये एक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा भाग चुका है, तो अगर ये अपने सपोर्ट के पास नहीं आता है तो प्लीज़ इसको कंसिडर मत कीजिएगा बाइंग के लिए, क्योंकि आपका अननेसेसरीली आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और मार्केट में देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली मिलती रहती है। तो बस आज के चार्ट एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।